मैडम सर ये तो कम है, 5,000 चाहिए, ओनली 3,000 है। 3,000? बट ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद आपको अपने हाथ से पूरे 5,000 रुपीज दिए। अब नहीं, आपने 3,000 ही दिए। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने 5,000 दिए। आपको देखो, चेक करो, ढंग से चेक करो। अरे सर मैंने आपके सामने ही तो काउंट किए, एक बार फिर काउंट कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6। सर बट ऐसा कैसे हो सकता है? गलती एक इंसान से हो सकती है, दो से तो नहीं हो सकती ना। मैंने खुद अपने भाई से 5,000 रुपए लेकर आपको दिए। उसने 5,000 देने में गलती की होती तो मैंने तो गिन के दिए थे। दोनों ने करती क्या? या आप ये कहना चाहती हैं कि हम चोर हैं? देखिए मैडम सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चोर हैं, लेकिन हो सकता है आपने काउंटिंग करने में मिस्टेक कर दी हो सकता है ना ऐसा। देखिए, हम लोगों को बहुत क्लियर है कि हमने पूरे 5,000 रुपए आपको दिए हैं। जो भी गलती हुई है आपसे हुई होगी। अगर हम इस शहर के नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे। हम ना सारे रेटिंग्स वगैरह चेक कर कर यहाँ पर आए हैं। हमें डाउट था इस जगह के बारे में, बट और कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। पर अब तो मुझे लगता है कि सच में आप लोग फ्रॉड है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ठगी नहीं होती है। ये बहुत ही रेप्यूटेड होटल है, आप जानते हैं पहले से। किसी ने गलती की वजह से या चिढ़ की वजह से गलत रेटिंग दे रखी होगी। लेकिन सर, हमने तो गिन के पैसे दिए हैं ना आपको, अभी आपके हाथ में कम पड़े तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। अब आप देखिए ना। सर मैंने आपके सामने ही तो काउंट किए, दोबारा काउंट कर दूं क्या? तो पैसे जा कहाँ सकते हैं? आप एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? आवाज सुनी तो मैं खुद ही आ गया, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। परेशानी है आपके होटल में। अरे अगर हम लोग बाहर से किसी सिटी में यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रस्ट करके स्टे ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे साथ में फ्रॉड किया जाएगा। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड मैम? मैं और मेरे भाई ने पूरे 5,000 रुपए दिए थे इनको रूम की बुकिंग के लिए, और उसके बाद में हम आधार कार्ड निकालने के लिए बिजी हो गए और ये हमसे बोलने लगे कि सिर्फ 3,000 रुपए ही आए हैं इनके पास में। अरे फिर वो था श्योर कि हमने 5,000 रुपए ही दिए हैं। अरे नहीं, परेशान मत होइए आप। अगर हमारे यहाँ गलती हुई है तो डेफिनेटली मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। प्लीज इधर आइए पहले आप। मुझे ये बताइए, ये लोग क्या कह रहे हैं? इन्होंने आपको 5,000 दिए थे या फिर नहीं? सर इन लोगों की काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, मुझे सिर्फ 3,000 रुपए दिए हैं और ये लोग कह रहे हैं 5,000 रुपए दिए हैं। चल क्या रहा है यहाँ पर? आप अपने स्टाफ से पूछ रहे हो कि हम सही बोल रहे हैं या गलत? मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, हम फ्रॉड करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम बेवकूफ हैं कि दूसरी सिटी से यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में यहाँ पे आके हम ये फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। हमें रहना नहीं है यहाँ पे। आप आधार कार्ड चेक कर लीजिए, हमारा यहाँ के नहीं है हम। मैम, आप ना मेरे यहाँ पहली बार आए हो और वो मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट वाली बात को तो आपको खुद समझना चाहिए। मैं उन पर ट्रस्ट करूंगा या फिर आप पर ट्रस्ट करूंगा? और हो सकता है ना कि शायद आपसे ही गलती हो गई हो पैसे देने में। एक बार फिर से आप रिवाइंड करने की कोशिश करिए कि आपने 5,000 दिए थे या फिर नहीं। नफे से ना हमारे ऊपर आप सवाल उठाए जा रहे हो। आपने ये होटल खोल के क्यों रखा है अगर आपको कस्टमर्स की यहाँ पर बुलाकर इंसल्ट ही करनी है तो? वैसे भी आपके होटल की ना कुछ खास रेटिंग और रिव्यूज नहीं थे ऑनलाइन, वो तो हर जगह पे फुल था, इसलिए हमें ना मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। हमने सोचा कि चांस लेके देख लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी खराब रेटिंग दे देते हैं। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि इस होटल की इतनी खराब रेटिंग है क्यों? क्योंकि आपका स्टाफ, ऊपर से आप दोनों को ही ना तो कस्टमर की वैल्यू है ना ही उनकी इज्जत करना आता है। फ्रॉड कर रहे हैं, ऊपर से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हम अपने स्टाफ को ऊपर रख रहे हैं। मैम, आई एम रियली सॉरी। अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। रिसेप्शन पे सीसीटीवी लगा हुआ है, वहां पर सब पता चल जाएगा कि आपने कितने नोट दिए थे। या फिर मेरे स्टाफ से गलती हुई है, आपसे गलती हुई है, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। सर सीसीटीवी फुटेज चेक करने की क्या जरूरत है? सर मैंने इनके सामने खुद काउंट किए पैसे, 3,000 ही दिए थे इन्होंने। और सर अपने होटल के बारे में मैडम अनाप शनाप बोल रही थी, ये और कह रही थी पता नहीं बहुत खराब रेटिंग है, ऐसा वैसा है सब। सर इन लोगों ने गड़बड़ की है, मैं क्या गड़बड़ करूंगा? सर रुकिए, ऑलरेडी ना हमारे होटल की ना बहुत ज्यादा बदनामी हो रखी है। सच कह रही हैं वो, रेटिंग्स पता नहीं बहुत ज्यादा डाउन है। हम लोग हर सर्विस बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हमारी रेटिंग रिव्यू इतने गंदे हैं, इसलिए लोग आते नहीं है। आज पता लग जाए कि झूठ बोल कौन रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर आप खुद ही देख रहे हैं मैडम कितना बोल रही थी उल्टा सीधा। आप प्लीज जल्दी से इसे चेक करिए, हमारे पास जनरली टाइम नहीं है। वी आर फॉर अ मीटिंग ओवर हियर। मैम, आई एम रियली सॉरी। आप सच कह रही थी, फ्रॉड किसी और ने नहीं, हमारे स्टाफ मेंबर ने किया है। क्यों किया ऐसा? सर मैं क्या बताऊं? सर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सर वो बगल वाला होटल है ना,
सर उसके ओनर ने मुझे ये ऑफर दिया था कि अगर तू इस तरह का फ्रॉड वहां करता रहेगा, उसने ही मुझे भेजा था यहाँ पर, तो ये होटल बदनाम होगा और इसकी रेटिंग गिरती जाएगी और कस्टमर यहाँ पर आना बंद हो जाएंगे और कुछ दिन बाद ना ये होटल बंद ही हो जाएगा। और वो मुझे मैनेजर बनाने की बोल रहा था, इसलिए थोड़े लालच के चक्कर में सर मुझे करना पड़ा। लेकिन कसम खा रहा हूँ सर, आज के बाद अगर ऐसा करूँ ना तो सर आप मुझे नौकरी से निकाल देना, और नौकरी से क्या, मैं तो कहता हूँ आप पुलिस को दे देना। आज के बाद बिल्कुल नहीं करूंगा सर, एक शिकायत ही नहीं दूंगा सर, कसम खा रहा हूँ माँ की सर। बस बस बस, हर किसी की कसम खाया जा रहा है। और हाँ, तेरी ख्वाहिश ना बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा मैं। इस नौकरी से निकलेगा भी और पुलिस स्टेशन भी जाएगा, क्योंकि तुमने ना बहुत गलत किया है। इतना बड़ा मैं होटल खोल के बैठा हूँ, पैसे इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, तुम छुट्टियों में बंद करने जा रहे थे मेरे होटल को। तुमको और जिसने मिलकर ये साजिश की है ना मेरे खिलाफ, दोनों जेल जाएंगे। देखना क्या हाल करता हूँ मैं तुम्हारा। एंड रियली थैंक्स, अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया होता तो मैं कभी इसके बारे में जान ही नहीं पाता कि ये कितने दिनों से मेरे यहाँ फ्रॉड कर रहा है। इसी वजह से मेरी होटल की रेटिंग गिरती जा रही है। एंड मैं ना माफी मांगना चाहता हूँ दोबारा से आपसे, और कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एक रूम फ्री देना चाह रहा हूँ। तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में मेरे यहाँ स्टे कर सकते हैं, और शाम का डिनर भी हमारी तरफ से ही रहेगा। इट्स ओके, आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बट एक एडवाइस दूंगी आपको, आप अपने स्टाफ को ट्रस्ट करते हैं, दैट्स ग्रेट, बट अपने कस्टमर्स को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। दिस इज योर स्टाफ जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी अगेन मैम, आप इस वे में चली जाइए।